नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा करता हूँ कि आप बहुत ही बढ़िया से होंगे। दोस्तों आज हम बात करेंगे ऑस्टियोमाइलाइटिस मतलब बोन इन्फेक्शन के बारे में। तो अगर आपकी बोन्स में इन्फेक्शन हो गया है, सूजन आ गई है, दर्द बहुत ज़्यादा होता है या पस फॉर्मेशन हो रहा है, तो उसमें आपको क्या करना चाहिए? कैसे आपको पता चलेगा कि आपको बोन का इन्फेक्शन है? और हाँ, इसकी सबसे इफ़ेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन ये भी बताऊंगा। तो ये वीडियो आप आखिरी तक देखिएगा। आपको ये अगर प्रॉब्लम है तो ज़रूर से देखिएगा, अगर नहीं भी है तो आपको नॉलेज तो मिलेगी। तो मैं डॉक्टर विक्रम, आपका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, और हाँ, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। मेरा ईमेल आईडी kirtivikramsinghparihar@gmail.com है, वहाँ पर जाके आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। कुछ भी पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं। इसके अलावा मैं कहीं पर भी किसी को भी व्हाट्सएप में अपना नंबर नहीं देता हूँ, ना ही मैं व्हाट्सएप करता हूँ, ना मैं इंस्टाग्राम करता हूँ, ना ही मैं टेलीग्राम मैं आपको बोलता हूँ कि इस नंबर पर मेरा टेलीग्राम है या इस नंबर पे मेरा व्हाट्सएप है या इस नंबर पे मुझसे संपर्क कर लीजिए, इस नंबर पे मुझसे कॉल कर लीजिए, इस नंबर पे मेडिसिन मिल जाएगी, इस नंबर पे डॉक्टर विक्रम मिल जाएंगे। ये सब चीज़ें अगर कोई मैसेज सेक्शन में फ़ेक आईडी से करे तो ये सब चीज़ें फ़ेक है, बिल्कुल आप इस पे ध्यान न दें। और हाँ, मैं किसी को मेडिसिन भी नहीं भेजता हूँ और ना ही ऑनलाइन अपॉइंटमेंट सिस्टम है और ऑनलाइन प्रिस्क्रिप्शन सिस्टम भी नहीं है। तो आप सिर्फ मुझे ईमेल ही कर सकते हैं, वो भी जो मैंने ईमेल आईडी बताई है बस वहीं पर। चलिए चलते हैं टॉपिक की तरफ। तो दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो है बोन इन्फेक्शन। अगर आपकी बोन्स में मतलब हड्डियों में इन्फेक्शन हो जाए, वहाँ पर सूजन हो जाए, वहाँ पर आपको दर्द महसूस हो और वहाँ पर मावाद मतलब पस फॉर्मेशन हो, तो इस कंडीशन को हम ऑस्टियोमाइलाइटिस बोलते हैं। दोस्तों, इस तरह का इन्फ्लामेशन, इस तरह का सूजन बोन में मोस्टली दो कारणों के कारण होता है। दो चीज़ें होती है जिसके कारण होता है। पहला, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, मतलब मोस्टली बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं जैसे कि स्टेफाइलोकोकस, स्टेप्टोकोकल। तो इन बैक्टीरियाज के कारण आपको इन्फेक्शन होगा। और कैसे होगा? एक तो अगर आपके ब्लड में इन्फेक्शन है तो वो बोन में जाके इन्फेक्शन क्रिएट कर सकता है। और दूसरा, अगर आपको कभी चोट लग गई है मान लीजिए और वहाँ पर थोड़ा सूजन आ गई है, लेकिन कुछ दिन बाद ठीक हो गया बाहरी तौर पे, लेकिन अंदर वो चोट जो है वो थोड़ी सी बनी रह गई है, धीरे धीरे उसमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया है, तो आपको बोन इन्फेक्शन की प्रॉब्लम हो सकती है। और तीसरा कि आसपास के एरिया में अगर किसी तरह का इन्फेक्शन, जैसे मसल्स में, वही चोट लगने के कारण ही होता है ज़्यादातर, तो मसल्स में अगर चोट लग गई है, वहाँ पर किसी तरह का सूजन है, वहाँ पर बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया है, तो आपको इन्फेक्शन होने के चांसेस हो जाते हैं। दोस्तों, ये ज़्यादातर उनको होता है जिनकी इम्यूनिटी जो है वो कमज़ोर होती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता कमज़ोर होती है, जैसे कि डायबिटिक पेशेंट को ये ज़्यादा होने के चांसेस होते हैं। ऑस्टियोमाइलाइटिस जो है वो डायबिटिक पेशेंट को, डायबिटीज़ वाले पेशेंट को होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो जब कभी बैक्टीरिया आपके बोन सेल्स में जाके इन्फ्लामेशन करे, वहाँ पर सूजन करे, जैसे ही बैक्टीरिया जाएगा, स्वाभाविक बात है कि बॉडी हमारी उससे लड़ेगी, और जब लड़ेगी तो वहाँ पर सूजन होगी, वहाँ पर दर्द होगा, पस फॉर्मेशन होगा। और उस बैक्टीरिया हो सकता है कि वो ख़त्म हो जाए, हो सकता है कि आपकी इम्यूनिटी उतनी अच्छी नहीं है तो वो बढ़ता ही रहे इन्फेक्शन, तो डिपेंड करता है। तो जब आपको इन्फेक्शन हो जाएगा बोन में तो आपको कुछ लक्षण महसूस होंगे। लक्षण बहुत सिंपल हैं कि जहाँ पर भी इन्फेक्शन होगा वहाँ पर आपको सूजन महसूस होगा। मान लीजिए अगर आपके ज़्यादातर ये फीमर बोन में होता है, तो मान लीजिए फीमर बोन में है या आपके हिप जॉइंट में है, ज़्यादातर वर्टिब्रा में होता है, मतलब आपके रीढ़ की हड्डी में होता है। तो अगर आपके कमर में है, मान लीजिए L4 L5 में बोन इन्फेक्शन हो गया है, तो वहाँ पर सूजन आ जाएगी और वहाँ पर दर्द होगा आपको। तो सबसे पहले कमर में बहुत तेज़ दर्द होगा, सूजन आ जाएगी, उसके बाद हल्का बुखार भी आएगा, बिल्कुल हल्का। इन्फेक्शन पे डिपेंड करता है, अगर इन्फेक्शन ज़्यादा तो ज़्यादा तेज आ सकता है, लेकिन मोस्टली 99 100 101
फ़ारेनहाइट तक आपको बुखार आता रहेगा, कभी कभी 2-3 दिन में एक बार, तो हल्का फीवर आता है। और झुकने में, उठने बैठने में, अगर कमर में इन्फेक्शन है L4 L5 में, तो उठने बैठने में दर्द होगा। उसके बाद क्योंकि L4 L5 S1 में अगर इन्फेक्शन है तो आसपास बहुत सारे नर्व्स रहती हैं, तो नस में भी इन्फेक्शन जाएगा, जिसके कारण आपको शियाटिका जैसे लक्षण, पैरों में खिंचाव, मांसपेशियों में खिंचाव, मांसपेशियों में दर्द, उठने बैठने में तकलीफ़ होना, चलने फिरने में तकलीफ़ होना, तो ये लक्षण देखने को मिलते हैं ऑस्टियोमाइलाइटिस में। जब ये लक्षण देखने को मिलते हैं तो फिर डॉक्टर कैसे पहचाने या आप कैसे पहचानें कि ये ऑस्टियोमाइलाइटिस है। तो मोस्टली डॉक्टर्स करते क्या है कि पहले तो एक CBC टेस्ट करा लेते हैं, जिसमें आपका WBC काउंट थोड़ा बढ़ा दिखता है। उसके बाद जब वो बढ़ा दिखता है तो वो उस जगह जहाँ पर आपको दर्द महसूस हो रहा है, सूजन महसूस हो रहा है, वहाँ का एक एक्सरे ले लेते हैं। एक्सरे में दिख जाता है कि वो बोन का इन्फेक्शन है। अब चलते हैं सीधा होम्योपैथिक मेडिसिन की तरफ। सबसे पहले मैं ये बता दूं कि ऑस्टियोमाइलाइटिस एक काफ़ी रेयर डिसीज़ है। ऐसा नहीं है कि हर दिन पेशेंट मेरे पास आते हैं उसके, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बहुत रेयर डिसीज़ है, बहुत कम पेशेंट आते हैं, इसलिए एक्सपीरियंस कम है इस पे मेरा। और लेकिन मैंने कुछ पेशेंट्स इसके ठीक किए हैं, उन्हें बहुत आराम लगा है और प्रॉब्लम उनकी ठीक हो गई है। तो मैंने सोचा कि आप लोगों से शेयर करूं वो मेडिसिन आपको बताऊं जिस मेडिसिन से ऑस्टियोमाइलाइटिस के कुछ पेशेंट्स ठीक हुए हैं। तो सबसे पहली जो मेडिसिन मैंने ऑस्टियोमाइलाइटिस के पेशेंट को दी और उन्हें आराम लगा, वो है बेलाडोना। दोस्तों, ये इन्फ्लामेशन के लिए सबसे इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। अगर कहीं पर भी दर्द, सूजन, वहाँ पर गर्माहट होती है और बहुत ज़्यादा रेडनेस है, बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन है, तो बेलाडोना ज़रूर यूज़ करना चाहिए। चलने फिरने में बहुत तकलीफ़ होती है और बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम पेन होता है, तो बेलाडोना बहुत अच्छी है। और बहुत ज़्यादा वहाँ पर रेडनेस और थोड़ा सा बुखार आना, ये अगर समस्या है तो बेलाडोना सबसे अच्छी है। तो इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए बेलाडोना का उपयोग ज़रूर करना चाहिए, और बोन इन्फेक्शन में भी ये बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव दवा है। तो बेलाडोना आप 30 CH पोटेंसी में यूज़ करें, पिक्चर आपको दिख रही है। 2 बूंद सुबह पिएँ, 2 बूंद रात में पिएँ। ये मेडिसिन आप 1 महीने तक लीजिए, आराम लगे तो इसे 3 से 4 महीने ज़रूर कंटिन्यू करें। बोन इन्फेक्शन क्रॉनिक भी हो सकता है, एक्यूट भी हो सकता है और सब एक्यूट भी हो सकता है। मतलब हो सकता है कि पेशेंट को सिर्फ 15 दिन से प्रॉब्लम हो सकता है कि 1 महीने से प्रॉब्लम हो, या हो सकता है कि 1 साल 1.5 साल से प्रॉब्लम हो। तो डिपेंड करता है कि फिर कितने दिन तक वो मेडिसिन यूज़ करेंगे। जितना पुरानी बीमारी है उतना समय लगेगा। तो बेलाडोना बहुत ही इफ़ेक्टिव दवा है। दूसरी मेडिसिन है रक्सटॉक्स। उठने बैठने में आपको तकलीफ़ होती है, लेटने में आपको दर्द होता है, जब बरसात होती है और जब ठंड होती है तो बहुत तेज़ दर्द आपका बढ़ जाता है, बहुत अकड़न और जकड़न बनी रहती है, और बोन में इन्फ्लामेशन होता है, सूजन होता है, दर्द होता है बहुत ज़्यादा, और चलने फिरने में तकलीफ़ है। तो रक्सटॉक्स बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव मेडिसिन है, और रक्सटॉक्स एज अ पेन किलर होम्योपैथी में यूज़ भी की जाती है। तो रक्सटॉक्स आपको मोस्टली 30 CH पोटेंसी में ही यूज़ करना है। 2 बूंद सुबह, 2 बूंद दोपहर में और 2 बूंद रात में पीना है। इसके अलावा आपको एक होम्योकैल टैबलेट आती है SBL की, वो यूज़ करना है। वो क्यों यूज़ करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। हालांकि ये कैल्शियम रिलेटेड है, लेकिन इसमें 3 दवा है। सबसे पहली है कैलकेरिया फॉस, दूसरी है कैलकेरिया फ्लोर, और तीसरी है साइलिशिया। तो ये कॉम्बिनेशन मुझे बहुत अच्छा लगा ऑस्टियोमाइलाइटिस को ठीक करने के लिए, क्योंकि इसमें साइलिशिया भी है, जो साइलिशिया से बोन इन्फेक्शन में बहुत आराम लगता है और बहुत जल्दी ठीक होता है। कैलकेरिया फ्लोर भी है, ये भी पस फॉर्मेशन को ठीक करने में बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। जहाँ पर पस फॉर्मेशन है, कहीं पर मावाद बनी हुई है बोन में, तो उसे ठीक करने के लिए बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। और कैलकेरिया फॉस है, मान लीजिए कि बोन इन्फेक्शन हो गया है, तो उस जगह का, तो बोन में उस जगह जो है वो पूरा, वो एरिया जो है वो डिके हो गया है, वो ख़राब हो गया है। तो जब वो प्रॉब्लम ठीक होगी तो उस एरिया को हील भी करना होगा, और उस एरिया को हील करने के लिए आपको एक्स्ट्रा कैल्शियम की ज़रूरत होती है, कैलकेरिया फॉस की
आपको ज़रूरत होती। तो मुझे ये कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा लगा। एसबीएल का मैं होम्योकैल टैबलेट देता हूँ ऑस्टियोमाइलाइटिस में, बहुत ही बढ़िया और इफ़ेक्टिव रिजल्ट्स देती है ये 2 गोली आपको दिन में 3 बार चूसना है। ये तीनों ही दवा में आप कम से कम 15 से 20 मिनट का अंतर ज़रूर दीजिएगा, जिससे आपको रिज़ल्ट्स अच्छे मिलें और इफ़ेक्टिव रिज़ल्ट्स मिलें। दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो के नीचे एक लाइक का बटन दिया गया है तो उसको दबाना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। यहाँ पर एक रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन दिया गया है तो उसको भी दबा दीजिए। उसके बगल में एक बेल आइकन है तो उसको भी दबा दीजिए। मैं ऐसे ही नॉलेजेबल होम्योपैथिक रिलेटेड, डिसीज़ रिलेटेड वीडियोज़ लाता रहता हूँ, तो उसको देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दोस्तों नीचे एक शेयर की बटन दी गई तो ज़रूर इस वीडियो को शेयर करिएगा। नीचे कमेंट सेक्शन है, मैसेज ज़रूर करिएगा। इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। थैंक यू सो मच।